तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देख सकते हैं हम लोग क्लास 12 का हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 यानी कि अब की बार जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा का है और आप सभी लोगों का साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए ये पेपर रहने वाला है। साइंस वालों का विषय कोड 106 रहने वाला है, आर्ट्स वालों का 206 और कॉमर्स वालों का 306। याद रखिएगा बिल्कुल ही यही क्वेश्चन पेपर आएगा सेम टू सेम। अगर आप हमको 20 से 25 मिनट मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका हम गारंटी के साथ कहते हैं हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अब की बार जो है 100 नंबर का पूछा जाएगा और विषय कोड भी देख लीजिएगा। यहाँ पर ए रहने वाला है, यहाँ पर थोड़ा मिट चुका है तो विषय कोड यहाँ पर यानी कि सेट कोड ए रहने वाला है सभी लोगों का। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समय आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो फटाफट से चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल ही यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से 100 प्रश्न रहेगा और मात्र आपको 50 ही प्रश्नों का आंसर देना होगा यानी कि उत्तर देना होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हतोत्साहित होना। ऑप्शन नंबर 1 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आँखों का तारा होना प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर पूछ रहा है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पूछ रहा है गोद में सोने वाला के लिए शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा अंकसाई हो जाएगा। 4 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अंकसाई। गोद में सोने वाला अंकसाई कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है शिक्षा शब्द है। तो शिक्षा शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा शिक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए पूछ रहा है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और यही में से इसी वीडियो में से आपका एग्जाम में 100% लड़ जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सभा शब्द है। तो सभा शब्द याद रखिएगा स्त्रीलिंग शब्द है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर पूछ रहा है परीक्षा शब्द है। तो परीक्षा शब्द क्या हो जाएगा? व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले व्याकरण पर 7 का राइट आंसर जो है परीक्षा शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर पूछ रहा है घी शब्द है। तो घी शब्द क्या हो जाएगा? घी बताइएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा घी शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 नंबर पूछ रहा है देखिए वचन के कितने भेद हैं? तो वचन के याद रखिएगा 2 भेद है एक वचन और बहुवचन। तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा 2 भेद है वचन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर पूछ रहा है। देखिए 10 नंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्याकरण से ही पूछा गया है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरोज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है जो बहुत बोलता है
जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द है, एक शब्द वाचाल हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल हो जाएगा। राइट आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी हो जाएगा। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभिनेता। तो 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर पूछ रहा है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौसेना। जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहा जाता है, उसका यहाँ पर एक शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछ रहा है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, 16 नंबर प्रश्न है, कमल नयन शब्द में कौन समास है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कमल नयन में कर्मधारय समास है। तो याद रखिएगा कमल नयन अगर पूछा एग्जाम में तो कर्मधारय ही टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर पूछ रहा है, आजीवन शब्द में कौन समास है। तो आजीवन शब्द में कौन सा समास है, याद रखिएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजीवन में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर पूछ रहा है, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। तो अग्रज और अनुज शब्द में याद रखिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर पूछ रहा है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो नवरत्न में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवरत्न में द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चिरंजीवी। आयुष्मान शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूमि। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। संधि के 3 भेद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछ रहा है 23 नंबर, दिसंबर शब्द का संधि विच्छेद दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी है दिगम जोड़ बर, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। दिक जोड़ गंबर ये भी नहीं होगा। और इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का राइट आंसर दिक जोड़ अंबर से होता है दिगंबर। 24 नंबर प्रश्न है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यशः जोड़ दा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशः जोड़ दा से होता है यशोदा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। तो तपोबल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तपह जोड़ बल। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर पूछ रहा है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 26 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वार्तालाप वार्ता जोड़ आलाप से होता है वार्तालाप। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछ रहा है, महेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो महेश शब्द का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा, महाजोड़ ईस हो जाएगा। राइट आंसर याद रखिएगा महेश का संधि विच्छेद महाजोड़ ईस होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर पूछ रहा है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो कठोर शब्द का विलोम याद रखिएगा कोमल हो जाएगा, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। तो कठोर का कोमल हो जाएगा। 28 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है,
पूछ रहा है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्तुति शब्द का विलोम याद रखिएगा निंदा हो जाएगा, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही 100 क्वेश्चन आप सभी लोगों को और जगह जो कि बड़े बड़े संस्थान है वहाँ पर जो है 1-2 घंटा ले लेगा, लेकिन हम यहाँ पर 20 से 25 मिनट या आधा घंटा में बिल्कुल ही 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही VVI है बता देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है डिजिटल बोर्ड का, तो इसीलिए हम मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। तो कनिष्ठ शब्द का विलोम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर जो है 30 का, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न आ चुका है। पूछ रहा है अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंतरंग शब्द का विलोम हो जाएगा बहिरंग। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से सभी लोगों को दिखाई दे। अगर आपको थोड़ा भी झरझरा सा वीडियो दिखाई दे रहा है तो आप 360 क्वालिटी पे कर लीजिए या फिर 480 पे, आपको बिल्कुल ही साफ दिखाई देगा। ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड होता है इसीलिए इतना प्रॉब्लम होता है। तो 32 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तो तिमिर शब्द का विलोम याद रखिएगा प्रकाश हो जाएगा। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है देखिए कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। तो कृष्ण शब्द का विलोम याद रखिएगा शुक्ल हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 34 नंबर पूछ रहा है विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है। तो विज्ञान शब्द में याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर पूछ रहा है पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है। तो पुरातन शब्द में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरातन में उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि पुरातन का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो पूरा जोड़ तन हो जाएगा। तो पूरा यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद हम करते हैं पूरा जोड़ तन, ये यहाँ पर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का खेल है। आगे वाले जो शब्द टूट के निकले हैं इसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, और पीछे वाले जो तन है यहाँ पर इसको हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो 35 का यहाँ पर पूछ रहा है पुरातन शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर पूछ रहा है आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है। तो इसका भी संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो आदि जोड़ काल हो जाएगा। राइट आंसर जो है 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि पीछे वाला शब्द टूट के जो निकला है उसका यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्यय। तो एरा हो जाएगा ममे जोड़ एरा हो जाएगा। राइट आंसर जो है 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है। तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है। तो दिखावट शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आवट। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखावट में आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है। तो शास्त्र शब्द का विशेषण हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शास्त्रीय हो जाएगा। राइट आंसर शास्त्र का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछ रहा है रंग शब्द का विशेषण क्या है। तो रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रंगीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर यहाँ पर आ चुका है। देखिए 42 नंबर प्रश्न जो है पूछ रहा है, देखिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है वेद शब्द का विशेषण क्या है। तो वेद शब्द का विशेषण वैदिक हो जाएगा। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है। तो आचार्य शब्द में याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचार्य में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है।
तो चतुराई शब्द में याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा है, राइट आंसर चतुराई का भाववाचक हो जाएगा, यानी कि 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर पूछ रहा है, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? तो गुच्छा शब्द में 45 का राइट आंसर हो जाएगा, गुच्छा में समूहवाचक संज्ञा है, तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, पूछ रहा है प वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प अगर बोलेंगे तो ओष्ठ दोनों सटेगा, तो ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, द वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो द वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त थ द ये दंत में सटता है बोलने में, तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो अगर आप क बोल के देखेंगे तो ये कंठ से आवाज़ निकलता है, तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर पूछ रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के याद रखिएगा 8 भेद होते हैं, तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। थोड़ा पक्षी उक्षी इधर हल्ला कर रहा है, तो आप सभी लोग मैनेज कर लीजिएगा, और बाजा भी थोड़ा बज रहा है। 50 का यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो याद रखिएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, करण कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह इनमें से कौन सा हो जाएगा? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह से द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह से द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर पूछ रहा है, अब जो कि है यहाँ पर बुक से क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं उधर व्याकरण से था, अब इधर बुक से आ चुका है। तो 52 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा चैप्टर 1 का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बातचीत को जो है बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी याद रखिएगा, सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी की पात्रा है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूबेदारनी उसने कहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 53 का सी याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न आ चुका है, पूछ रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था याद रखिएगा ये चरित्र प्रधान कहानी है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरित्र प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर 55 का याद रखिएगा अर्धनारीश्वर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसको थोड़ा अनजूम कर देते हैं ताकि सारा ऑप्शन आप सभी लोगों को दिखाई दे। देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बिहार में हुआ है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के कवि थे। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। 58 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख इनमें से कौन सी कहानी में है? तो रोज कहानी में, राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोज में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर पूछ रहा है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो नायिका इसमें से याद रखिएगा 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी की नायिका है मालती, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 60 नंबर पूछ रहा है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था?
तो अज्ञेय के पिता का नाम याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह की रचना याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। देखिए 62 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, चौर कैसे ताल है? तो चौर याद रखिएगा कैसे ताल है। तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौर उथले ताल है। ऑप्शन नंबर इसका 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिस्नी की शीर्षक यहाँ पर बिस्नी की शीर्षक एकांकी की पात्रा है। तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिस्नी जो है सिपाही की माँ की पात्रा है। सिपाही की माँ एक याद रखिए कहानी है। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्नी सिपाही की माँ कहानी एकांकी की पात्रा है, यानी सॉरी कहानी नहीं ये एकांकी है। तो राइट आंसर सिपाही की माँ हो जाएगा। 64 नंबर यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। देखिए 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध के रचना का निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ओ सदा निरा के निबंधकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। देखिए बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम यानी कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसका हम थोड़ा अनजूम कर देते हैं ताकि आप सभी लोगों को दिखाई दे अच्छे तरीके से। देखिए 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यहाँ पर पूछ रहा है। तो 66 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूठन शीर्षक की पात्रा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 68 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 68 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी का है, तो मलियज का है। तो ये मलियज का कथन है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो राइट आंसर मलियज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियज। तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तिरित शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो राइट आंसर देखिए 70 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जादुई यथार्थवादी। तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, जय कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 71 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर पूछ रहा है, लीड बेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है? तो राइट आंसर देखिए 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। ओराव भाषा में धांगड़ का शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। तो राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ सदा निरा में है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में
उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? तो राइट आंसर 75 का याद रखिएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जो है उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो 75 का राइट आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। देखिए 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो राइट आंसर देखिए 76 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये निबंध है। अर्धनारीश्वर याद रखिएगा निबंध है। राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति है। तो राइट आंसर देखिए 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 नंबर आ चुका है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो राइट आंसर देखिए कविता से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उषा हो जाएगा। उषा में प्रकृति वर्णन का यहाँ पर विक्षेप किया गया है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर देखिए 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। तो राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न आ चुका है, पूछ रहा है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर पूछ रहा है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत रहे थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ज्ञानेंद्र पति जो है कारा अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, देखिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांव का घर के कवि है ज्ञानेंद्र पति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर 83 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसको थोड़ा अनजूम कर देते हैं। देखिए 84 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर याद रखिएगा, तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर पूछ रहा है, कवि भूषण की कविता निम्न कविता में कौन रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है। राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में कौन है? तो राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है। राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निहालपुर में है। सुभद्रा कुमारी का जन्म स्थान निहालपुर हो जाएगा। राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता की कवित्री कौन पूछ रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्र वियोग के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 89 का ए हो जाएगा, पुत्र वियोग की है। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो राइट आंसर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गांव का घर की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 91 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक,
यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर पूछ रहा है, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूषण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 94 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कड़बक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जायसी हो जाएगा। चित्रलेखा जायसी जी ने, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? तो जायसी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम मार्गी का शाखा के कवि है। ऑप्शन नंबर 96 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सूरदास भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर सागर से संकलित है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचरितमानस। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, 100 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं? तो राइट आंसर लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं और यहाँ से आप सभी लोगों का देख सकते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। तो आप सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही इसका हम लोग आंसर डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ से आप सभी लोगों का, देखिए निबंध लिखने के लिए पूछ रहा है, किसी भी एक विषय पर निबंध लेखन के लिए यहाँ पर पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखिए, मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, हमारे त्योहार, प्रकृति संसाधन, ये सारे के सारे पर हम लोग यहाँ पर इसका हम वीडियो डालेंगे। ये एक पे नहीं डालेंगे, ये पूरा का पूरा बना देंगे। इसका आप लोग याद रखिएगा और एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सप्रसंग की व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो 4 में 2 बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें विलम्ब दंड माफ करने का अनुरोध किया गया हो। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर वीडियो डालेंगे। एक ही वीडियो में ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पर आप सभी लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर दीजिएगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, 60 से 70 दिन का समय है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से, जिसका कमज़ोर से कमज़ोर छात्र का 300 से प्लस मार्क्स आ जाएगा अगर हमारे साथ जुड़ते हैं अभी से। तो और रेगुलर वीडियो देखिए, आधे से देखिए अभी कितना 33 मिनट यानी कि 34 मिनट का वीडियो हो चुका है। 34 मिनट में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए और यही 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े बड़े संस्थान जो है बहुत टाइम ले लेता है अपना व्यूज यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने में। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें और आप सभी लोगों से मैं भी सपोर्ट चाहता हूं और आपको भी सपोर्ट, फुल सपोर्ट करूंगा। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।